हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेशियो के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ए अनुपात बी का वैल्यू दे रखा है 7:9। यहाँ पे हमने लिख दिया ए अनुपात बी का मान, और बी अनुपात सी का मान है 15:7 और हमें ए अनुपात सी का मान बताना है। तो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का मान बताने से पहले या किसी भी रेशियो का मान बताने से पहले हमें इस रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस हम लोग किसी भी चीज़ को तब करते हैं जब हमें वह अनबैलेंस नजर आएगा। तो देखिए, जब भी एक से अधिक रेशियो हो तो आप उसमें कॉमन पद को देखिए। जैसे देखिए बी इसमें भी है और इसमें भी है। अब बी के वैल्यू को देखिए, बी का वैल्यू यहाँ पे 9 है और बी का वैल्यू यहाँ पे 15 है। तो बी का वैल्यू, यह भी बी का मान है और यह भी बी का मान है, तो दोनों को बराबर होना चाहिए था। बराबर नहीं है, मतलब कि यह रेशियो आपका बैलेंस नहीं है। तो अब हम रेशियो को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि 9 और 15 का कॉमन मल्टीपल क्या है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 के भी गुना में है और 15 के भी गुना में है। तो 9 और 15 का कॉमन मल्टीपल 45 है, मतलब इस वाले 9 को भी आप बना दीजिए 45। यहाँ जो बी का वैल्यू है उसको भी 45 बना दीजिए और इसको भी 45 बना दीजिए। तो इस बी के वैल्यू को 45 बनाने के लिए 3 से गुना, और जिससे भी गुना करेंगे दोनों में गुना करेंगे। दोनों में क्यों, क्योंकि देखिए अनुपात का मतलब होता है बट्टा। 15:7 का मतलब 15/7। तो अगर आपने ऊपर भी 3 से गुना किया, नीचे भी 3 से गुना किया, तो इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसीलिए जब भी गुना करिएगा तो प्रत्येक पद में गुना करिएगा। तो हमें इसमें आवश्यकता है गुना करने की और इसमें गुना करने की मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर केवल आपने इसमें गुना किया तो यह रेशियो आपका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो 9 और 15 का कॉमन मल्टीपल 45। तो इस वाले रेशियो में 3 से गुना और इस वाले में 5 से गुना। अब 5 से गुना करके देखिए, 5 से जब गुना करिएगा तो 9 पंचे 45 और 7 पंचे 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलिए 3 से गुना करिएगा तो 15 तिया 45 और 7 तिया 21 हो गया। अब गौर से देख लीजिए, दोनों ही रेशियो से मान चेक करिए, इक्वल नजर आएगा आपको जो कॉमन वेरिएबल है। जैसे बी का मान देखिए यहाँ भी 45 और बी का मान देखिए यहाँ भी क्या है 45। तो दोनों रेशियो में बी का वैल्यू बराबर हो गया, मतलब कि यह रेशियो हमारा बैलेंस हो गया। अब जिसका भी मान आपसे पूछा गया है लिख दीजिए। तो हमें बताना है ए अनुपात सी का मान। तो ए का मान देखिए कितना है 35। हमें ए अनुपात सी का मान बताना है, क्वेश्चन तो यही था। तो ए का मान कितना है 35। ठीक है, और सी का मान देख लीजिए कितना है, सी का मान 21। तो 35:21 यही आपका आंसर होगा। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रहे कि अगर अनुपात में कटने वाला होगा तो जरूर काटेंगे, क्योंकि अनुपात का मतलब वास्तव में बट्टा होता है। तो 7 से दोनों कटेगा, काट लीजिए। 7 पंचे 35 और 7 तिया 21, यानी इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 5:3 विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। ए अनुपात बी का मान 5:7 दे रखा है। ठीक है, ए अनुपात बी का मान 5:7 है। आगे देखिए बी अनुपात सी का मान 6:7 है और हमें बताना है ए बी सी सब का वैल्यू। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। देख लीजिए दोनों में कॉमन बी है, बी का वैल्यू यहाँ 7 है, यहाँ पे 6 है। तो जब दोनों बी का वैल्यू है तो दोनों को बराबर होना चाहिए था, नहीं है तो हम लोग बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम सोचेंगे कि 7 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है, मतलब ऐसा कौन सा संख्या है जो 7 के भी पहाड़ा में है और 6 के भी पहाड़ा में है। तो 7 और 6 का कॉमन मल्टीपल 42 है, तो 42 बनाना पड़ेगा बी के वैल्यू को। तो इस वाले रेशियो में 6 से गुना और इस वाले रेशियो में 7 से गुना करिएगा, बी का वैल्यू दोनों जगह 42 हो जाएगा। तो 6 सते 42 और 7 सते 49 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे 6 से गुना करिएगा, 6 सते कितना हो जाएगा 42 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करने से मान में कोई अंतर नहीं आया, आप देख सकते हैं। 30:42 का मतलब क्या होगा, 30/42। काट के देखिए, 6 से 6 पंचे 30 और 6 सते 42, 5:7 आ गया, वही वैल्यू आ गया। तो सिर्फ आपको देखने में अलग लग रहा है, बट इसके मान में कोई अंतर नहीं है। अब चलिए, अब आगे देखिए हमें क्या बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो देखिए ए का मान कितना 30, बी का मान 42। चाहे तो आप इस रेशियो से लीजिए या यहाँ से लीजिए, मान तो अब बराबर हो गया। बी का मान कितना 42 और सी का मान देख लीजिए कितना है 49। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा 30:42:49। अगर यह सब किसी से कटने वाला होता तो हम लोग काटते, या किसी भी अंक से नहीं कटेगा तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 30:42:49। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ
रेशियो जो है वह बहुत ज़्यादा है। देखिए ए अनुपात बी का मान 1:2 है, सबको हम लिख देते हैं। ए अनुपात बी का मान कितना है? 1:2 है। ठीक है, आगे चलिए। बी अनुपात सी का मान 3:4 दे रखा है। बी अनुपात सी का मान कितना है? 3:4 दे रखा है। आगे देखिए सी अनुपात डी का मान कितना है? 6:9 है। ठीक है, और आखिरी है आपका डी अनुपात ई, इसका मान देखिए 12:16। डी अनुपात ई का मान कितना है? 12:16 है। अब बैलेंस करना आप इसको शुरू करिए। बैलेंस हम कहाँ से शुरू करेंगे? तो देख लीजिए, इस दोनों में कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन बी है, तो इस दोनों में बी को बैलेंस करेंगे, इस दोनों में सी को बैलेंस करेंगे और इस दोनों से डी को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अंतिम से बैलेंस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए 12, यह जो 12 है वह डी का मान है और यह 9, यहाँ पे डी का मान 9 है, तो यह भी डी का मान, यह भी डी का मान, दोनों को बराबर होना चाहिए। नहीं है तो बराबर करिए। 9 और 12 का कॉमन मल्टीपल 36, 36 बनाइए तो इस वाले रेशियो में 4 से गुना और इस वाले रेशियो में 3 से गुना, तो 16 तिया 48 और 12 तिया 36। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36 और 6 चौके 24 हो गया। चलिए यह भी क्लियर हो गया। अब सी का मान 24 हो गया, इधर भी सी के मान को 24 करिए। कितना से गुना करिएगा? 6 से गुना करिएगा। सी का मान 24 है, इधर भी सी का मान 24 करने के लिए 6 से गुना, तो यह हो जाएगा आपका 6 चौके 24 और 6 तिरिक 18। अब चलिए अब इधर चलते हैं। बी का मान आपका 18 हो चुका है, तो इधर भी बी के मान को 18 करना है। कितना से गुना करना पड़ेगा? 9 से। 9 दूना 18, 9 एकम 9। बस हो गया आपका रेशियो बैलेंस। अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ई सब का मान। तो ए का मान देखिए कितना? 9, बी का मान देखिए कितना? 18, सी का मान कितना? 24। ठीक है, आगे बढ़िए। डी का मान देख लीजिए कितना होगा? डी का मान है 36 और ई का मान देख लीजिए कितना है? ई का मान है आपका 48। अब इन सब को चेक करिए, किसी से अगर कटने वाला है तो काट लीजिए। सब देख के लग रहा है कि 3 से कट जाएगा, देखिए 3 से सब कटेगा तो काट लीजिए। 3 तिया 9, 3 छके 18, 3 अठे 24, 3 से काटेंगे तो यह आपका 12 हो जाएगा और 16 तिया 48, यानी कि 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16 विकल्प ए जो है ना वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन दे तो हम लोग अंतिम से यानी डी के तरफ से बैलेंस करते हुए इस तरफ तक आ जाएंगे। तो अगर आपका रेशियो में 2 से ज़्यादा भी पद देगा फिर भी बैलेंस करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब तक तीनों का तीनों क्वेश्चन एक ही फॉर्म का था। यहाँ देखिए क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म है 2a बराबर 3b। जब इस तरीके से बराबर दे तो इसमें a अनुपात b का मान देखिए कैसे निकालते हैं। जब इस तरीके से गुना में रहे और बराबर रहे तो a का मान निकालना होगा, तो a को ढकेंगे, जो संख्या दिखेगा वह a का मान, तो संख्या में 3 दिखा तो a का मान 3। b का मान निकालना होगा तो b को ढकेंगे, इसके सामने देखिए कौन संख्या दिखा? 2, तो b का मान 2। मतलब a के सामने जो संख्या दिखेगा वह a का मान और b के सामने जो संख्या दिखेगा वह b का मान, क्योंकि जो a के गुना में होगा वह कभी a का तो वैल्यू नहीं होगा, जो a के बराबर में होगा वह a का मान, तो a के बराबर में 3 तो a का मान 3, b के बराबर में 2 तो b का मान 2। उसी तरीके से इस वाले से आपका b अनुपात c का मान निकल जाएगा। तो देख के बताओ b का मान क्या होगा? b को ढकिए, क्या संख्या दिखा? 5, तो b का मान 5। c को ढकिए, क्या संख्या दिख रहा है? 4, तो c का मान कितना हो जाएगा? 4। अब आगे हमें a अनुपात c का मान निकालना है, तो अब तो बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि b का मान यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो किसी भी रेशियो का मान बताने से पहले हमें जो रेशियो दिया गया है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करिए। 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल 10 है, तो 10 बनाइए। इस वाले रेशियो में कितना से गुना? 5 से गुना, और इस वाले में कितना से गुना? 2 से। तो 4 दूना 8 और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। चलिए यहाँ पे गुना करिए 5 से, तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, दोनों जगह b का मान बराबर हो गया, मतलब रेशियो आपका बैलेंस हो गया। यहाँ भी b का मान 10 और यहाँ भी b का मान 10। अब हमें किसका मान निकालना है? क्वेश्चन में देखिए a अनुपात c का, यही निकालना है ना, a अनुपात c का। तो a का मान देख लीजिए कितना है आपका? 15, और c का मान चेक करिए कितना है? 8, तो 15 अनुपात 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ रेशियो भिन्न के रूप में दिया गया है। a अनुपात b का मान देखिए क्या दिया गया है? a अनुपात b का मान है 2/3 अनुपात 4/7, यही है ना। तो जब रेशियो भिन्न के रूप में दे तो उसको बैलेंस करने का तरीका है कि आप क्रॉस में गुना कर लीजिए। तो देखिए 2 सते 14, ठीक है, 2 सते कितना हो जाएगा? 14, और 3 चौके 12, 14 अनुपात 12 आपका आंसर हो जाएगा। यह दोनों कटने वाला है तो काट लीजिए। दोनों कितना से कटेगा? 2 से, तो 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, यानी 7 अनुपात 6 आपका आंसर हो जाएगा। रुक जाइए, कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं किए है ना। 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 और 4 तिया 12, 14 अनुपात 12।
2 से काटेंगे तो 7:6 ठीक तो है। फिर से चेक कर लेते हैं इसको एक बार, देखो रुक जाइए, हालांकि ठीक ही होना चाहिए। देखिए 7 दूना 14 और 4 तिया 12, 14:12। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, हाँ जी 7:6 ही होगा। हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 2:3 तो 2:3। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। 4:7 तो 4/7। अब देखो 2/3 है ऊपर में, तो यह इसको तो वैसे ही रहने दीजिए, गुना नीचे वाला उलट के गुना 4/7 है, तो क्या होगा यह 7/4 हो जाएगा। काटिए 2 दूना 4, ऊपर में क्या बचा आपका 7 और नीचे में कितना 6, तो 7/6 यानी कि 7:6 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी ऑप्शन आपका गलत ले लिया गया है, 7:6 आपका सही आंसर होगा। तो जब इस तरीके से भिन्न के रूप में रेशियो दे तो क्या करोगे आप? क्रॉस में गुना, 7 दूना 14, 4 तिया 12, 14:12, कटने वाला होगा तो उसको काटेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे रेशियो में 3 पद दिया गया है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान देख लीजिए क्या है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है 2/3, यह तो ए का मान है। 1/12 यह आपका बी का मान है, और 3/4 यह आपका किसका मान है? यह आपका सी का मान है। अगर 2 पद होता रेशियो में ना तो क्रॉस में गुना कर लेते, रेशियो बैलेंस हो जाता, लेकिन यहाँ 3 पद है और भिन्न के रूप में है। तो रेशियो अगर भिन्न के रूप में रहता है तो वह आपका बैलेंस नहीं समझा जाता है, तो उसको बैलेंस हम लोग करेंगे। बैलेंस करने का देखिए तरीका क्या होगा, देखिए बैलेंस करने का तरीका होगा कि नीचे वाला का आप एलसीएम लीजिए, सबसे बेस्ट मेथड है। नीचे वाला का क्या करिए? एलसीएम। तो 3, 12 और 4 का लस एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, क्या करना है? जब भी रेशियो भिन्न के रूप में रहे तो बैलेंस करने के लिए प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम लीजिए। तो 3, 4 और 12 का एलसीएम कितना? 12। अब क्या करना है कि प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाला में गुना। तो 3 से भाग करिए 12 में, 3 चौके 12, तो 4 दूना 8। उसी तरीके से 12 से भाग करिए 12 में, 12 एकम 12, तो 1 से 1 में गुना तो 1। और उसी तरीके से 4 से भाग करिए, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9। प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाला में गुना करिए, रेशियो आपका बैलेंस हो जाएगा या हो गया। अगर रेशियो भिन्न के रूप में दिया जाएगा तो वह बैलेंस नहीं समझा जाएगा। बैलेंस करने का क्या तरीका होगा हमारा? प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम, नीचे वाला से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाला में गुना, रेशियो आपका बैलेंस हो गया। लेकिन अगर 2 ही पद रहे तब तो आप क्रॉस में गुना करके ही अपना आंसर निकाल लोगे। यहाँ 4 पद भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 पद भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाला में गुना करेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पे देख लीजिए पुनः क्या है, गुना के फॉर्म में दिया गया है। तो जब गुना के रूप में रहे, बराबर रहे, तो यहाँ पे ए बी सी का मान निकालने का देखिए तरीका क्या है। रेशियो बैलेंस करने का तरीका यह है, ठीक है, कि अगर ए का मान निकालना हो ना तो आप ए को ढकिए और बाकी जो बचा है उसका गुना, तो 7 चौके 28। बी का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? बी को ढकेंगे, बाकी सबका गुना, तो 7 तिया 21। और सी का मान निकालना होगा तो सी को ढकेंगे, बाकी सबका गुना, तो 4 तिया 12। ठीक है, अगर कटने वाला होगा तो काटिए, नहीं तो आपका आंसर यही हो जाएगा 28:21:12। ए का मान पूछे तो ए को ढकेंगे, बाकी सबका गुना। बी का मान तो बी को ढकेंगे, बाकी सबका गुना। सी का मान तो सी को ढकेंगे, बाकी सबका गुना। इससे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपका इजीली निकल जाएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ बट्टा के रूप में दिया है। इस तरीके से बट्टा के रूप में अगर दिया जाए तो जो ए के बट्टा में होगा वह ए का मान होगा, जो बी के बट्टा में होगा वह बी का मान होगा, और जो सी के बट्टा में होगा वह सी का मान होगा। अगर बट्टा के फॉर्म में दे दिया तब तो और इजी है आपके लिए। जो ए के बट्टा में होगा वह ए का मान, जो बी के बट्टा में होगा वह बी का मान, और जो सी के बट्टा में होगा वह सी का मान। तो 3, 4 और 7 यह आपका ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे क्या है ना, हमें रिवर्स रेशियो बताना है। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 2:3:5। ठीक है, 2:3:5 दे रखा है। मान किसका निकालना है हमें? x अनुपात y अनुपात z का। किसका मान निकालना है? x अनुपात y अनुपात z का। अब हम कैसे मान निकाले, देखिए ध्यान से देखिएगा। x 1/x का मान कितना है? 2 है, तो x का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
1/x का मान अगर हम ऐसे लिखे 1/x का मान 2, ठीक है, 1/x का मान 2, तो x का मान क्या होगा, तो क्रॉस में गुना करिए, 1 बराबर 2x होगा। अब x का मान देखिए, 2 को उधर छोड़िए, 1 को इधर लाइएगा, भाग में आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। वैसे भी देखिए 1/x का मान 2, तो इसको उल्टा करेंगे तो x होगा, तो 2 को उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/y का मान 3, तो y का मान 1/3। क्लियर। और उसी तरीके से 1/z का मान 5, तो z का मान क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे आप। हमने क्या तरीका बताया, 1/x का मान 2, तो x का मान 1/2 हो जाएगा। 1/y का मान 3, तो y का मान 1/3, और 1/z का मान 5, तो z का मान 1/5। इसको उल्टा करेंगे तो x का मान, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, हमने x y z का मान तो निकाल लिया, बट जो मान आया है वह बैलेंस फॉर्म में नहीं है, तो अब हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, जो अभी तरीका आप सीखे हैं। नीचे वाले का क्या करना है, एलसीएम। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम कितना, 30 हो जाएगा। इसका जो गुणनफल होगा वही एलसीएम। अब प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भागफल से ऊपर वाला में, तो 2 से भाग करिए, 30 में 15, 1 में 15 से गुना तो 15। 3 से भाग करिए, 3 दाएं 30, 1 में 10 से गुना करिएगा तो 10 हो जाएगा। और 5 छक्के 30, 1 में 6 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 6। तो 15:10:6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम चाहे, यहाँ पे देखिए, अगर हम चाहे तो इसको बैलेंस ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो एलसीएम मेथड यहाँ पे चलेगा ही, दूसरा देखिए मेथड क्या है कि अगर प्रत्येक के रेशियो भिन्न के रूप में दे और प्रत्येक का ऊपर वाला सेम रहे, जैसे प्रत्येक के ऊपर में 1 रहे या प्रत्येक के ऊपर में 2 रहे, ऊपर वाला सेम रहे, तो इसको बैलेंस करने का तरीका है कि x को बैलेंस करना होगा तो x को ढकिए, बाकी का गुना तो 5 तिया 15। y को बैलेंस करना है तो y को ढकिए, बाकी का गुना तो 5 दूना 10, नीचे वाले का ही। ठीक है। और इसको बैलेंस करना होगा तो इसको ढकिए, बाकी का गुना 2 तिया 6। ठीक है। तो 15:10:6 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, इसको बैलेंस करना है। तो एक तो तरीका है कि प्रत्येक के नीचे वाले का आप एलसीएम लीजिए और नीचे वाला से एलसीएम में भागफल से ऊपर वाला में गुना। और दूसरा तरीका यह है कि प्रत्येक का ऊपर वाला अगर समान हो तो इसको बैलेंस करने के लिए पहला को ढकिए, बाकी का गुना तो 4 तिया 12, नीचे वाला का ही। दूसरा को बैलेंस करना है, इसको ढकिए, बाकी का गुना तो 4 दूना 8। और इसको बैलेंस करना है, इसको ढकिए, बाकी का गुना 2 तिया 6। लेकिन जब बैलेंस करिएगा तो ध्यान रखिएगा, कटने वाला होगा तो काट लीजिएगा, सब 2 से कटेगा, काट लीजिए। 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6:4:3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बैलेंसिंग ऑफ रेशियो समाप्त होता है। कुल मिला के इतने तरीके के क्वेश्चंस बैलेंसिंग ऑफ रेशियो में बनते हैं, इन सभी को हमने आपको अभी बताया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहे। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए और वहां से आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ भी आप एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।